हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहता है दर्शाइए कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे लिख देंगे हल। हल लिख दिए। उसके बाद इसको पहले मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या मान लेंगे, और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए हम लिख लिए हैं। माना कि 5 - एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए ये जो होगा 5 - जो होगा 5 - जो होगा किसके बराबर हो जाएगा तब, p/q के रूप में। और यहाँ जो है ये p/q जो है, p/q जो है क्या है, एक p/q एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है और ये q के बराबर 0 नहीं होगा, यानी q0 = 0 हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख लिए हैं हम, जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है तथा q0 = 0, ये q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो वैसे ये सहअभाज्य संख्या आप लोग को पीछे भी बता दिए हैं, एग्जाम्पल 9 में भी बता दिए हैं और प्रश्नावली में भी बता दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ऑल वीडियो देख सकते हैं प्रश्नावली का। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है ये जो है, चलिए ये -3 जो है हम उधर भेज देंगे, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और p/q अगर इधर हम लाते हैं, चलिए यहाँ पे लाते हैं पक्षांतर करके 5, और इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा p/q बराबर, ये जो √3 है इधर जाएगा तो प्लस में √3 हो जाएगा। उसके बाद इसका हम एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेना है, बटा में कुछ एक दे दिए, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये q होगा एलसीएम, और यहाँ से 1 से इसमें भाग जाएगा तो q होगा, q को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5q माइनस ये q से q में जाएगा 1 होगा भाग, और 1 को भागफल से ये p में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये p हो जाएगा। उसके बाद बराबर ये कितना है, ये √3 है। उसके बाद चलिए इसको इधर ले करके आ जाते हैं, या इसको उधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसको हम इधर ले आते हैं। √3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5q माइनस p, और बट्टे ये q है, q लिख दिए। तो इसको इधर लिखें या उधर लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये जो p और q जो है यहाँ पे पूर्णांक है, p और q जो है एक पूर्णांक। तो यहाँ लिखते हैं चूँकि यहाँ, चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए लिखते हैं p और q अगर पूर्णांक होगा, p और q अगर पूर्णांक होगा इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 5q माइनस p/q एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमको मालूम है अगर ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ तो √3 जो है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले भी सिद्ध किए हुए हैं। ये √3 जो है, जो भी √3 यानी कि जो भी रहेगा अंदर रूट में, वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इससे यह पता चलता है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या, इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना जो है गलत सिद्ध हो रहा है। तो लिखते हैं इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध
होती है। तो हम कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ही है। यही प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एग्जाम्पल 11 का। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको रिमूव करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ हल लिखते हैं। यहाँ हल लिखेंगे तो लिखेंगे, इसको मान लेंगे, इसका भी विपरीत मान लेते हैं। माना कि, चलिए यहाँ पे लिखते हैं माना कि, चलिए इसको लिख लेंगे यहाँ पे, माना कि, चलिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए 3√2 जो है 3√2 बराबर p/q लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे q नॉट इजकल टू 0, q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इसको, चलिए यहाँ पे ये गुणाम है, इधर जब आएगा तो क्या लग जाएगा, ये भाग लग जाएगा। ये गुणाम जो है इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो यहाँ √2 अगर रखते हैं यहाँ पे p/, ये q जो है, ये जो है इधर गुणाम है, इधर आएगा तो भाग लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3q। और इससे पहले भी आपको ये बताए थे, ये p और q जो है क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि यहाँ p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है। चलिए लिख लिए पूर्णांक है। उसके बाद इसीलिए अगर ये पूर्णांक होगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। p/3q एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद इसको हम मान सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या अगर होगा, लेकिन यहाँ पे √2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। इससे पहले भी सिद्ध किए हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं लेकिन, चलिए इसको लिखते हैं लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना, इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना जो है गलत सिद्ध होता है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है।
अगर हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुआ इसका मतलब है परिमेय संख्या जो माने थे वो परिमेय संख्या गलत है, अपरिमेय संख्या ही है। इसीलिए लिखेंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। यही प्रूव्ड करना था, तो प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे अगले वाली वीडियो अगर अगले चैप्टर का सॉल्व करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।